हेलो एवरीवन, एग्जाम वारे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखते हुए एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट का दूसरा पार्ट देखेंगे, यानी इसका सेट 2 आज हम देखेंगे। यदि आपने सेट 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाके चैनल पे देख सकते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और बात करते हैं हम लोथल की, तो लोथल से किसका साक्ष्य मिला था? तो लोथल से बंदरगाह का साक्ष्य मिला था। और कालीबंगा से किसका साक्ष्य मिला था? तो जूते हुए खेत का साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिला था। और कांच और मिट्टी की चूड़ियां भी कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। और हड़प्पा की बात करें तो यहाँ से क्या मिला था? अन्नागार और गेहूं और जौ के दाने का साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। और हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे है। और वर्तमान में यह कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में स्थित है। और लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। और वर्तमान में किस किस राज्य में है ये? तो ये गुजरात में है। और कालीबंगा, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह घग्गर नदी के, आप इसको ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। घग्गर नदी के किनारे है। और कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है वर्तमान में। और हड़प्पा की बात करें तो यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह रावी नदी के किनारे है। और ये कहाँ पे है? तो ये भी पाकिस्तान में है। ध्यान रखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है और भोगवा और घग्गर ये भारत में है। अगले प्रश्न की बात करें तो इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें मौर्यकालीन भारतीय समाज, नगरों और भूगोल आदि का विस्तृत वर्णन है। मेगास्थनीज कौन था? तो ये सेल्युकस निकेटर का जो है राजदूत था। किसका? सेल्युकस निकेटर का यह राजदूत था। यह किसके दरबार में आया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यह आया था। और जो इंडिका है ये किस भाषा में लिखी गई है? तो यह यूनानी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? तो यूनानी भाषा में। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत और 10 राजाओं के बीच 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषणी नदी के तट पर हुआ था 10 राज्य युद्ध। और वर्तमान में पुरुषणी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो रावी नदी के नाम से जाना जाता है पुरुषणी नदी को। और विपाशा को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में से व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। और सतुद्री को वर्तमान में सतलज नदी के नाम से जाना जाता है। और चेनाब का प्राचीन नाम क्या है? तो अस्कनी जो है प्राचीन काल में से अस्कनी के नाम से जाना जाता था। और जो ये 10 राजाओं का युद्ध था ये किसके बीच में हुआ था? तो ये भरत वंश के राजा सुदास और 10 जन, जिसमें 5 आर्य और 5 अनार्य शामिल थे। और इसमें विजय कौन हुआ था? तो भरत वंश के राजा सुदास की इसमें विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कब? 563 ईसा पूर्व में। लुम्बिनी कहाँ पे है? तो लुम्बिनी जो है नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में है। और गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। और कुशीनगर में क्या हुआ था? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो कुशीनगर में हुई थी। कब? 483 ईसा पूर्व में जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? कुशीनगर में हुई थी। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। इसकी शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की शासकीय यानी राजकीय भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त शासकों की राजकीय भाषा थी संस्कृत। और बात करते हैं गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्री गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। किसने? श्री गुप्त ने। दोस्तों हम थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, तो जिससे वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। अगला प्रश्न है,
एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्ण प्रथम ने जो है एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसने 1000 से 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और इसने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? तो 1025 में इसने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखिए, अगर सिर्फ पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वास्तविक पूछा जाए तो इल्तुतमिश ने, ठीक है। और इसका शासन काल क्या था? तो 1211 से इसने 1236 तक जो है शासन किया था। और हम गुलाम वंश की किस वंश का था? तो गुलाम वंश का था। गुलाम वंश की बात करें तो उसकी स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और गुलाम वंश का शासन काल क्या था? 1206 से लेके 1290 तक जो है गुलाम वंश चला था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। तो कब से कब किया था खिलजी ने? तो 1290 से जो है 1320 तक, ठीक है, 1320 तक, लगभग कितने वर्ष? तो 30 वर्ष जो है खिलजियों ने शासन किया था। और सबसे अधिक किसने किया था? तो सबसे अधिक तुगलक वंश ने किया था। कितना किया था? तो इसने 94 वर्ष किया था। इसने 1320 से 1414 तक जो है भारत पर शासन किया था। और गुलाम वंश की बात करें तो इसने 1206 से 1290 तक, लगभग 84 वर्ष इसने शासन किया था। और लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश 1451 से 1526 तक शासन किया था, तो 75 वर्ष। और सबसे कम कौन? तो 30 वर्ष खिलजी वंश उसका। और सबसे अधिक तो तुगलक वंश ने सबसे अधिक किया था। अगर हम बात करें इसके क्रम की, दिल्ली सल्तनत के क्रम की बात करें, वो कौन कौन से क्रम आए थे? तो सबसे पहले कौन सा आया था? कौन सा वंश आया था? तो गुलाम वंश। उसके बाद कौन सा? उसके बाद खिलजी वंश। उसके बाद कौन सा? उसके बाद तुगलक वंश, सॉरी तुगलक वंश। उसके बाद सैयद वंश। उसके बाद फिर लास्ट में लोधी वंश आया था। आप इसको भी क्रम ध्यान रखिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? सूबों का मतलब होता है प्रांतों में। कितने प्रांतों में विभक्त था अकबर के काल में? तो अकबर के काल में 15 प्रांतों में विभक्त था उनका साम्राज्य। अकबर के शासन काल की बात करें तो अकबर का शासन काल कब से कब था? 1556 से 1605 तक जो है अकबर ने भारत पर शासन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट अब देख लेते हैं। पुर्तगाल एक तरफ जो है यूरोपीय देश दिया है, एक तरफ उन्हें स्थापित प्रथम कारखाना दिया है। पुर्तगाल ने प्रथम कारखाना कोचीन में, ये सही है। कब स्थापित किया था? तो 1503 में। और डेनिस त्रैंकोरबर में, तो इसका ये भी सही है। तो इसका कब किया था? 1620 में किया था, सॉरी 1620 में। और डच ने कहा किया था पहला? तो मछलीपट्टनम, ये भी सही है। तो 1605 में डच ने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में खोला था। और फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी कालीकट नहीं, कालीकट में नहीं होगा, कालीकट में नहीं, फ्रांसीसी का पहला कारखाना कहाँ खुला था? तो सूरत में। कब? सूरत में खुला था। और कब? 1668 में। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मेंडेल हॉल भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था। अगर पूछा जाए जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। अगला प्रश्न है, किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंपट मूर्ख संज्ञा किसे दी जाती है? तो ऑप्शन सी, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। और जहांदार शाह का जो शासन काल कब से कब था? तो 1712 से 1713 तक इसने शासन किया था, मात्र 1 साल। और ध्यान रखिए, फर्रुखसियर को क्या कहा जाता है? तो घृणित कायर जो है किसे कहा जाता है? फर्रुखसियर को जो है घृणित कायर कहा जाता है।
और मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखिए, इसके क्या कहा जाता है, रंगीला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुबारक उद दौला जो है बंगाल का अंतिम नवाब था। अगला प्रश्न है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की रचना की थी। अगला प्रश्न है, वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीधरलू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की थी। दोस्तों, श्रीधरलू नायडू और केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1864 में इसकी स्थापना की थी, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में जो है पाइक विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1917 से 18 में, ठीक है। और एक कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा में यह पाइक विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसको देख लेते हैं। एक तरफ पत्रिका दिया है, एक तरफ संपादक दिया है। तो बंगाल गजट, तो इसके संपादक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ध्यान रखिए, भारत का ये पहला समाचार पत्र था, ये सही है। और सोम प्रकाश जो है किसकी है ये? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, ये भी सही है। बंगदूत राजा राम मोहन राय, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपद्योग में से कोई नहीं, यानी इसमें तीनों सही है। अगला प्रश्न है, भारत में तीन विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा पत्र के तहत जो है इन तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिए, वुड डिस्पैच को क्या कहा जाता है? तो इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। कब आया था? 1854 में आया था। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वारेन हेस्टिंग को किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग को जो है न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने सर्वप्रथम जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की थी, इसलिए जो है इन्हें न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। अगर हम बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब पहले इसमें देख लेते हैं कौन सी घटना पहले घटित हुई थी। तो सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाना, ये कब मिलाया गया था? तो 1843 में से मिलाया गया था। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845 और 46 में यह हुआ था। कब? 1845 और 46 में यह हुआ था। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो ये 1885 में हुआ था, ठीक है, 1885 में हुआ था। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? तो ये 1856 में आया था। अब देख लीजिए सबसे बाद में कौन सी घटित हुई थी? तो विधवा पुनर्विवाह तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध जो है ये सबसे बाद में घटित हुआ था। कब? 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी एम.जी. रनाडे और जी.वी. जोशी, एस.एच. चिपलुंकर जो है पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे। इसकी स्थापना कब की थी? 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिए, प्रथम अंग्रेज पूछा है तो कौन थे? जॉर्ज यूल जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन जो 1888 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये इलाहाबाद के अधिवेशन में ये अध्यक्ष रहे थे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी प्रथम इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। और यह लागू कब हुई थी? तो यह 16 16 अक्टूबर को 1905 को यह लागू हुई थी। घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को। लागू कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू हुई थी। और बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की हत्या की थी। और यह हत्या कब की थी? 1909 में जो है इन्होंने कर्जन वायली की हत्या की थी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CR दास द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया था। ध्यान रखिए, कांग्रेस का जो 1920 का जो अधिवेशन था वो उसमें जो है ये नागपुर का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो नागपुर में यह अधिवेशन हुआ था। उसमें जो है ये प्रस्ताव जो है किसने लाया था? CR दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो विजय राघवाचार्य इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने जो है इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। बात करें हम दांडी मार्च की, तो यह कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च से यह शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 से। और कब तक चला था? तो 5 अप्रैल 1930 तक यह चला था। अगला प्रश्न है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 1937 में जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को कितने राज्यों में बहुमत प्राप्त हुआ था? तो 5 राज्यों में बहुमत प्राप्त हुआ था। वो राज्य कौन कौन से थे? बिहार था, मद्रास, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत और उड़ीसा में जो है बहुमत प्राप्त था। अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसका कार्यकाल कब से था? तो 1835 से 1846 तक इसका कार्यकाल था। और समाचार पत्रों का मुक्तिदाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रेस के प्रति जो है इसकी जो नीति थी वो उदार थी, इसलिए इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरोड़ा आसफ अली और उपरोक्त सभी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को जो है यह समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल ग्रह का जो है दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव जो है समान है। मंगल ग्रह लगभग 25 अंश जो है झुका है और पृथ्वी कितने अंश झुकी है? तो 23.5 अंश जो है अपने अक्ष पर झुकी है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेरोफाइट के नाम से जाना जाता है। यह उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में, यह मरुस्थल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्मी कल्चर केचुआ पालन से संबंधित है। अगर हम बात करें मत्स्य पालन की तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे पीसी कल्चर कहा जाता है। और रेशम कीट को क्या कहा जाता है? तो रेशम कीट पालन को सीरी कल्चर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी और भिलंगना नदी पर जो है टिहरी बांध परियोजना है। और ये किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में यह स्थित है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। अगला प्रश्न है, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम जो है न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है, और अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य पूछा तो उत्तर प्रदेश जो है अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देख लेते हैं। वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? देहरादून में है, ये सही है। और शुष्क वन ये कहाँ पे है? शुष्क वन अनुसंधान जोधपुर में सही है। हिमालय वन अनुसंधान ये शिमला में, ये भी सही है। यानी उपर्युक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में जो है यह अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में जो है विश्व का पहले नैनो यूरिया का जो है संयंत्र स्थापित किया गया है। किसके द्वारा? इफ्को के द्वारा यह स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने यह पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल मध्य प्रदेश में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। अब पहला कब हुआ था? तो 2012 में ये भी मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं। अगला प्रश्न है, बजट 2022-23 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45.03 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए राज्यपाल के नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका राइट देख लेते हैं। एक तरफ राज्यपाल दिया है, एक तरफ राज्य दिया है। तो फागू चौहान, ये गलत है। तो फागू चौहान किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो ये मेघालय के हैं। किसके हैं? मेघालय के हैं। और राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर किस राज्य के हैं? तो ये बिहार के हैं। और सीपी राधाकृष्णन जो है किस राज्य के हैं? तो ये झारखंड से हैं। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के जो हैं शिव प्रताप शुक्ल, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें से सही पूछा है तो बाकी सब में गलत हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल कौन है? तो शिव प्रसाद शुक्ल जो है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमिताभ कुमार द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिजी में इसका आयोजन किया गया है। और ये किस नंबर का है? तो ये 12वें नंबर का है। अगर हम बात करें विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं वो गणतंत्र दिवस पर जो है अब की बार मुख्य अतिथि थे। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का इसमें 40वां स्थान है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत बायोटेक ने दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन जो है विकसित किया है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सिर्फ 50 क्वेश्चन को ही देखेंगे और इसके अगली वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।